हेलो गाइस, हार्दिक हियर फ्रॉम प्लैटिनम फर्नीचर। ये हमारा 3 BHK का दूसरा एक प्रोजेक्ट है। इट इज़ लोकेटेड एट विजय ओरोविया नियर हिरनंदानी स्टेट। आइए मैं आपको इसकी डिटेलिंग के बारे में बताता हूँ। फ्लैट के एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं। ये एक सेफ्टी डोर है जिसमें हमने लेज़र कट किया हुआ है। इट इज़ एन 35 mm थिकनेस डोर। यहाँ पे जो हमने लेज़र कटिंग किया हुआ है, हाई ग्लॉस फिनिश लैमिनेट यूज़ किया हुआ है बोथ साइड। और इसी के साथ हमने एक मैचिंग जो दिया हुआ है शू रैक है, एल शेप में शू रैक है सीटिंग यूज़ के लिए। और ये थोड़ा हाई लेंथ है, इनके शूज़ के पैच वगैरह ज़्यादा है तो वो हिसाब से हाई लेंथ है। और एक ब्यूटीफुल नेम प्लेट भी आप देख सकते हैं, मिस्टर राजेश शाह एंड मिसेस ममता राजेश शाह। और ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे एक एक्रेलिक जाली यूज़ किया हुआ है, गोल्डन एक्रेलिक। आइए मैं अभी आपको अंदर की ओर ले चलता हूँ। ये एक एंट्रेंस एरिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले बिल्डर ने वॉल क्रिएट किया हुआ था। वो वॉल को हम लोग ने डिमोलिश किया हुआ है, वॉल ब्रेक किया हुआ है, थोड़ा सिविल काम किया हुआ है। अभी इसके पीछे जो है एग्जैक्टली किचन दिया हुआ है। तो नीचे का अगर आप देखेंगे तो ये हम लोग ने लिविंग रूम से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो हिसाब से बनाया हुआ है कि ये चेस्ट ऑफ ड्रॉवर है कि आप आने के टाइम पे कुछ भी आपका स्टफ़ रख सकते हो। ये चेस्ट ऑफ ड्रॉवर टाइप यूज़ किया हुआ है। और एक मिरर का लुक दिया हुआ है, रोज़ गोल्ड मिरर है क्रॉस कट में। तो इससे कैसा रहता है कि आपका व्यू एक थोड़ा बड़ा दिखेगा एंट्रेंस पे। और इसी के बैक साइड जो है, ऊपर का पोर्शन जो है यहाँ से, वो हम लोग ने किचन में यूटिलाइज़ किया है। एंट्रेंस पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग हैंगिंग लाइट यूज़ किया हुआ है ऊपर की साइड पे एंट्रेंस पे। और अंदर की ओर देखते हैं तो जैसे हम लोग लिविंग रूम के फॉल सीलिंग से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी हमने एक बेसिक बॉर्डर फॉल सीलिंग यूटिलाइज़ किया हुआ है। चारों साइड बेसिक बॉर्डर है। सिर्फ जहाँ पे एग्जैक्टली जो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया के ऊपर हम लोग ने एक्रेलिक जाली लगाया हुआ है, ब्राउन कोटिंग में एक्रेलिक जाली है ये वाला। और बॉर्डर फॉल सीलिंग ये प्रोफाइल लाइट्स अभी हम लोग ने यहाँ पे जो दी है, साइड में कंटिन्यू रनिंग प्रोफाइल लाइट्स है चारों ओर, वो आप देख सकते हैं, जो इस रूम का ब्यूटी बढ़ा रहा है। और कर्टन्स की ओर भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने एक लॉन्ग कर्टन्स का लुक दिया हुआ है। जैसे कि फॉल सीलिंग को थोड़ा 8 इंच स्पेस आगे छोड़ के ये एक लॉन्ग कर्टन्स का फॉल सीलिंग लुक दिया है। और इनका बाहर का व्यू भी अगर हम देखते हैं कि इनका बालकनी है, हम लोग अभी यहाँ पे 11th फ्लोर पे है, ऊपर की साइड पे और साइड, ये दोनों ही साइड पे हमने वुडन ड्राफ्टर्स यूज़ किया हुआ है, राइट और लेफ़्ट। और बॉटम साइड पे आर्टिफिशियल ग्रास लगाया हुआ है। यहाँ पे उनका गार्डन एरिया आएगा। इसके बाद हम जाते हैं उनके फर्नीचर्स में, जो लिविंग रूम का जो फर्नीचर्स बना है। तो यहाँ पे जो है उनका वॉल यूनिट हम लोग लगाया हुआ है। यहाँ पे उनका एक 50 इंचज़ का LCD पैनल आएगा ये साइड पे। बैक साइड में हमने मार्बल फिनिश लैमिनेट लिया हुआ है। और ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो ये लोवर्स लिया हुआ है, वुडन फिनिश के लोवर्स, जो कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन मैच करता है हमारे वॉल यूनिट को इसी के साथ। और ये शो पीसेस आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए निश क्रिएट किया हुआ है। इसी के बाजू में अभी उनके वास्तु के हिसाब से कैसा था कि मंदिर का जो डायरेक्शन था उनको प्रॉपरली यही चाहिए था। जनरली हम लोग जो मंदिर का जो यूनिट रहता है, यूनिट के राइट हैंड साइड पे रखते हैं कॉर्नर के एंड पे, लेकिन वास्तु के डायरेक्शन के हिसाब से हमको यहाँ पे रखना पड़ा। तो ये अपना मंदिर है और इसको भी हम लोग ने थोड़ा एक डिफरेंट क्रिएट किया हुआ है। जैसे गुजराती और जैन में जो 24 तीर्थंकर भगवान के नाम रहता है, तो हमने यहाँ पे 24 तीर्थंकर, 12 तीर्थंकर भगवान के नाम यहाँ पे हैं, 12 तीर्थंकर भगवान के नाम यहाँ पे हैं। और आगे की साइड में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक नौकार मंदिर है। और ये डोर ओपनेबल डोर नहीं है, इसको हमने स्लाइडिंग में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये आप देखेंगे, ये स्लाइडिंग में हमने कन्वर्ट किया है। साइड में शेल्फ दिए हुए हैं कि छोटे छोटे मूर्तिज़ वहाँ पे आ सकते हैं, दोनों साइड पे राइट एंड लेफ़्ट। यहाँ पे स्टेप्स है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। 2 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं और बॉटम साइड पे स्टोरेज के मंदिर के जो भी स्टफ्स वगैरह है वो आप रख सकते हैं। और यहाँ पे जो एक स्लेट अलग से दिया हुआ है। इसी के ऑपोजिट साइड पे एक 3 सीटर सोफ़ा है। यहाँ पे 3 पर्सन आराम से बैठ सकते हैं।
और बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो सोफ़े के बैक में हम लोग ने मोल्डिंग क्रिएट किया हुआ है, ये वाला पीवीसी मोल्डिंग है। जनरली वुडन मोल्डिंग भी आते हैं, एमडीएफ भी है, हम लोग ने जो यूज़ किया हुआ है पीवीसी मोल्डिंग है, फाइबर मोल्डिंग, ये वाला। 3 सीटर सोफ़ा जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है, 3 सीटर सोफ़ा कूल कलर लिया हुआ है कि घर पे अगर आप आए तो आपको एक सॉफ्ट फीलिंग मिले कूल कलर्स का, वो हिसाब से। उसी के आगे एक हमने सेंटर टेबल लिया हुआ है स्क्वायर शेप में, जनरली रेक्टेंगल रहते हैं, ओवल रहते हैं, हमने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट क्रिएट करने के लिए एक स्क्वायर सेंटर टेबल लिया है। बॉटम साइड पे अगर आप देखेंगे तो गोल्ड फिनिश में पीवीडी कोटिंग किया हुआ है। इसी को मैचिंग करते हुए हमने यहाँ पे एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल है, जिसमें एक साइड हमने बेंच का कंसेप्ट दिया हुआ है, बैक में मोल्डिंग है। अभी फ़िलहाल मेरा क्लाइंट का यहाँ पे जो रहेगा फ़ोटो फ्रेम एक आने वाला है, तो वो हिसाब से हमने चेयर नहीं लिया हुआ है, बेंच का कंसेप्ट लिया हुआ है। तो ये 2 चेयर्स और एक बेंच। ये अगर आप देखते हैं यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि इनके डाइनिंग के पीछे एक क्रॉकरी यूनिट हमने लगाया है, ये वाला। इस पे टॉप पे हमने G5 मार्बल यूज़ किया हुआ है। बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो एक ब्राउन मिरर डाला हुआ है और जिसमें हमने ब्रिक का डिज़ाइनिंग किया हुआ है बैक साइड पे, और साइड में फ्लूटेड ग्लास है और विथ ब्लैक कोटिंग प्रोफाइल डोर। आप देख सकते हो पूरा उसमें प्रोफाइल लाइट यूज़ किया हुआ है दोनों साइड पे। तो ये था हमारा क्रॉकरी यूनिट। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाता हूँ इनका जो वॉल यूनिट है, वॉल यूनिट के बाजू में हमने एक स्लाइडिंग डोर भी बनाया हुआ है जो अंदर की साइड जाता है। ये अगर आप देखेंगे तो ये एक स्लाइडिंग डोर है, हिडन स्लाइडिंग डोर। सेंटर पे ग्लास दिया हुआ है कि अंदर का पोर्शन आपको थोड़ा बहुत विजिबल रहे वो हिसाब से। अभी हम लोग जाते हैं इनके किचन की ओर। तो ये इनका एक कॉम्पैक्ट किचन में कह सकता हूँ यहाँ पे इनका, लेकिन इनका स्टोरेज का रिक्वायरमेंट बहुत सारा था क्लाइंट का, तो वो हिसाब से हमने काफ़ी सारा स्टोरेज कैबिनेट ओवरहेड बनाया हुआ है। बॉटम साइड से अगर मैं काउंट करता हूँ तो यहाँ पे जो है नीचे के साइड पे हमने टेंडम ड्रॉवर्स दिया हुआ है, जैसे कि ये कटलरी के लिए हो गया, कप्स एंड सॉसर, थाली रैक। तो बॉटम साइड हमने जो है टेंडम ड्रॉवर्स दिया हुआ है। रिमेनिंग ऑल 3 साइड्स यहाँ पे जो है ये प्लेन ड्रॉवर्स है, जिसमें मल्टीपर्पज़ आप आपका कुछ भी स्टफ़ जो है वो रख सकते हैं। तो ये नीचे के साइड का स्टोरेज हो गया। सेंटर कैबिनेट है, यहाँ पे अभी फ़िलहाल उनका चिमनी नहीं आने वाला, तो हमने कैसे उनको एक फोल्डिंग शेल्फ एडजस्टेबल करके दे दिया है कि अभी आप यहाँ पे स्टोरेज के लिए यूज़ कीजिए, जब भी आपका इन फ्यूचर कभी अगर आपको चिमनी लगाना रहेगा तो ये एडजस्टेबल है, ये निकल सकता है यहाँ पे। और टॉप साइड पे ओवरहेड लॉफ्ट स्टोरेज किया हुआ है। बॉटम साइड पे एक प्रोफाइल लाइट है, सॉफ्ट लाइट यूज़ किया हुआ है बॉटम साइड पे। तो ये इनका यहाँ पे स्टोरेज है। और यहाँ पे भी इनका एक जो वॉल था उसको वॉल को हमने थोड़ा ब्रेक किया, एक टॉल कैबिनेट यहाँ पे भी दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं अंदर एक फुल स्टोरेज है। और यहाँ पे जो लिविंग रूम का जो कॉमन वॉल था, जो हमने वॉल ब्रेक किया था, तो ये बॉटम साइड पे जो है पीछे की साइड पे चेस्ट ऑफ ड्रॉवर जो था वो है। तो यहाँ पे ये डमी सेक्शन है, इसे हमने डोर्स का लुक दिया लेकिन डोर्स है नहीं। टॉप पे जो यूज़ किया ये G5 मार्बल है। और इसी के बाजू में एक रोलिंग शटर है, ये वाला। ये अगर आप देखो रोलिंग शटर है, मिक्सर ओवन वगैरह जो आप है आपका स्टफ़ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक स्टफ़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था किचन एरिया। इसके बाद अभी हम लोग जाते हैं इनके पेरेंट्स बेडरूम की ओर। पैसेज एरिया, पैसेज में भी अगर आप देखेंगे ऊपर हमने जो है वुडन पीवीसी राफ्टर्स यूज़ किया हुआ है, जो एक काफ़ी एलिगेंस लुक दिख रहा है रूम का। आई अभी हम जाते हैं इनके पेरेंट्स बेडरूम की ओर। पेरेंट्स बेडरूम में भी अगर आप देखेंगे कॉम्पैक्ट सा बेडरूम है, जहाँ पे हमने एक वार्डरोब, बेड सभी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ है। जैसे ये वार्डरोब का नीश ऑलरेडी बिल्डर ने दिया हुआ था, ये नीश एरिया, तो यहाँ पे एक 2 डोर वार्डरोब दिया हुआ है। इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये लैमिनेट है, 3D लैमिनेट, हम लोग इसको डिज़ाइनर लैमिनेट बोल सकते हैं, ये वाले लैमिनेट्स को। इसी के साथ एक गोल्डन फिनिश हैंडल दिया हुआ है, लॉन्ग लेंथ हैंडल से, जो जिसका उसका लुक थोड़ा ब्यूटी बढ़ा रहा है। बेड में भी क्वीन साइज़ का प्रॉपर बेड है। बैक साइड पे कुशनिंग किया हुआ है। और साइड में जो यूज़ किया हुआ है बेड के तीनों साइड पे, वो हमने राफ्टर्स लगाया हुआ है। और टॉप ओपनिंग हाइड्रोलिक स्टोरेज है।
बेड के बैक साइड पे एक वॉलपेपर दिया हुआ है और उसका कंटिन्यूएशन अगर आप देखोगे तो ऊपर हमने सीलिंग पे भी सेम कंटिन्यूएशन लिया हुआ है वॉलपेपर का, और तीनों साइड बॉर्डर फॉल सीलिंग है। ड्रेसिंग देखेंगे तो सामने एक 24 इंचेस का विथ वाइज ड्रेसर है विथ बैक स्टोरेज। तो ये था हमारा पेरेंट्स बेडरूम। अब हम लोग जाते हैं किड्स बेडरूम की ओर। ये इनका किड्स बेडरूम है। फॉल सीलिंग पे अगर आप देखेंगे तो 3 साइड्स बॉर्डर फॉल सीलिंग किया हुआ है हमने, और विंडो के वहाँ पे जो है 8 इंचज़ का सेक्शन हम लोग ने छोड़ा हुआ है डबल कर्टन्स के लिए। तो वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये लॉन्ग लेंथी कर्टन्स दिया हुआ है। अभी बिल्डर ने प्रोविज़न यहाँ पे एक ही वार्डरोब दिया था, एक ही वार्डरोब का उन्होंने दिया था नीश एरिया, लेकिन रिक्वायरमेंट क्लाइंट का थोड़ा ज़्यादा था, उनका स्टोरेज रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो हमने इसी के सामने एक बराबर और एक वार्डरोब क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। इसका जो डेप्थ है रनिंग वार्डरोब से 2 इंच कम रखा, ये जो डेप्थ है 18 इंचेस डेप्थ में हमने वार्डरोब लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 डोर वार्डरोब अच्छे से, और आने जाने में अपने को लगे नहीं वो हिसाब से हमने इसके कॉर्नर्स वगैरह जो है राउंड दिए हुए हैं। बॉटम साइड पे चेस्ट ऑफ ड्रॉवर है, नीचे तीनों, और ऊपर हाइड्रोलिक डोर्स तीनों। ऊपर की साइड में भी अगर आप देखेंगे तो हमने कहीं पे भी हैंडल यूज़ नहीं किया, मैक्सिमम जितना हैंडल कम लगे वो हिसाब से ये फ्लैट में हमने किया हुआ है काम, हैंडल लेस मोस्टली। एक ये क्वीन साइज़ का बेड है, ये वाला 6x5 का, बैक में भी कुशनिंग किया हुआ है, वाइट कुशन विथ गोल्डन माइका इन बिटवीन, ये वाला। और बैक साइड पे भी एक 3D वॉलपेपर है, अगर आप उसको जूम करके देखोगे तो आपको वो अच्छे से दिखेगा, उसमें जो इफेक्ट दिया हुआ है काफ़ी प्यारा है। और उसी के बाजू में एक ड्रेसिंग टेबल है 18 इंचेस का विथ स्टोरेज, वो भी। तो ये रूम में ये था। अभी हम लोग जाते हैं इनका, ये रूम का सबसे जो प्यारा पार्ट है इनका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हम आते हैं। एंटर करने पे ऊपर अभी आपको ये जो दिख रहा है ये फॉल सीलिंग का लुक दिया है हमने, लेकिन इसमें भी हमने एक स्टोरेज क्रिएट किया हुआ है। अगर आप आएंगे देखेंगे यहाँ पे तो ये टॉप हाइड्रोलिक है, जिसमें इनका जो लगेज बैग्स है, हैवी लगेज बैग्स वगैरह जितना भी रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। प्रीमियम लुक दिया हुआ है मास्टर बेडरूम को पूरा। यहाँ पे भी हमने जो फॉल सीलिंग किया है वो बॉर्डर फॉल सीलिंग है 4 साइड, और लाइट्स भी अगर आप देखेंगे तो COB लाइट्स यूज़ किया हुआ है सभी जगह पे। स्लाइडिंग वार्डरोब है, ये 7x7 की साइज़ का स्लाइडिंग वार्डरोब है, और इसके ऊपर जो यूज़ किया हुआ है ये फैब्रिक है, वेलवेट फैब्रिक, कुशनिंग डिज़ाइन किया हुआ है वार्डरोब पे, स्लाइडिंग। ये उनका स्लाइडिंग वार्डरोब। और ये वार्डरोब के बाजू में ही हमने एक ड्रेसर भी दिया हुआ है अलग से। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये रूम में इनको मिरर नहीं दिखना चाहिए था, बाहर विजिबल नहीं चाहिए था मिरर ये रूम के लिए, तो हम लोग ने एक साइड मिरर लिया हुआ है यहाँ पे वार्डरोब के बाजू में। ये अगर आप देखोगे साइड मिरर है स्लाइडिंग, और इसमें भी इसके पीछे भी हम लोग बैक स्टोरेज किया हुआ है। तो जो भी है ड्रेसिंग का स्टफ़ यहाँ पे पूरा आ जाता है। यहाँ पे किंग साइज़ का बेड दिया हुआ है हमने ये, और बेड के पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरा कुशनिंग किया हुआ है फ्रॉम फ्लोरिंग टू सीलिंग टच, बेड बैक कुशनिंग किया हुआ है टोटली। और बेड के चारों साइड पे भी हमने कुशनिंग ही किया हुआ है। अगर आप साइड्स भी देखेंगे तो यहाँ पे हमने लैमिनेट्स वगैरह नहीं लगाया हुआ, कंप्लीट कुशनिंग किया हुआ है चारों साइड पे। ये बेड हो गया। बेड के बाजू में जो ये यूज़ किया हुआ है ये हाइलाइटर शीट है। बोथ दी साइड्स वी हैव यूज्ड हाइलाइटर शीट्स अबव साइड टेबल। और ये एक इनका साइड टेबल है, अगर आप देखेंगे तो इसको एक हमने डमी टाइप बनाया हुआ है। एक छोटा सा ड्रॉवर हमने साइड में भी क्रिएट किया हुआ है ये साइड टेबल पे। और सिंगल डोर वार्डरोब स्टोरेज, वास्तु के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा काम किया हुआ है।
उनका लॉकर का जो रिक्वायरमेंट था, उनका लॉकर का रिक्वायरमेंट ये साइड था, तो हमने वास्तु के हिसाब से यहाँ पे एक सिंगल डोर वार्डरोब बनाया ये साइड पे। और यहाँ पे टीवी पैनलिंग उनका डायरेक्ट वॉल टीवी पे आने वाला है, तो हमने सिर्फ एक थोड़ा निश क्रिएट किया हुआ है, हल्का सा डीप ग्रूइंग किया हुआ है। अगर आप देखेंगे 4 लाइन सिर्फ डीप ग्रूइंग किया हुआ है, जिसमें हमने एक डार्क कलर फिलअप किया है रूम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ये वाला दिखेगा। अब मैं आपको इनके बाथरूम की ओर लेके जाता हूँ। यहाँ पे हमने टाइलिंग वर्क भी किया था, बाथरूम्स में थोड़ा सिविल काम किया था। ये अगर आप देखोगे इनका बाथरूम में नीचे प्रोफाइल डोर हमने डाला हुआ है। जनरली बहुत लोग वुडन डोर्स डालते हैं, लेकिन उसमें कंप्लेंट्स वगैरह आने के चांसेस रहता है कि दरवाज़ा फूक गया वगैरह करके, तो हमने नीचे बॉटम प्रोफाइल डोर डाला हुआ है। बैक मिरर और एक बेसिन और कंप्लीट टाइल्स चेंज किया हुआ है। और इनके पैसेज एरिया में भी सेम थिंग था, बिल्डर ने जो दिया था यहाँ पे, ये इनका वॉल था, बाथरूम वॉल, तो उसको हमने थोड़ा सिविल काम करके कॉमन बेसिन हमने बाहर क्रिएट किया अलग से। कॉमन बेसिन को बाहर निकाला हुआ है और अंदर से उनका बाथरूम का टाइलिंग वगैरह हमने चेंज किया हुआ है। तो ये था मेरा एक 3 BHK प्रोजेक्ट एट BJ Eurovia साइड। होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू। Hi, I am Rajesh Shah. She is my wife, Mamta Shah. हमने ये हमारा 3 BHK का आशियाना विजय ग्रुप के ओरोविया प्रोजेक्ट में घोड़बंदर रोड में हीरानंदनी एस्टेट में हमको लास्ट ईयर पोजीशन मिला है इसका। ये 3 BHK का हमारा घर है। और जब हमने पोजीशन लेने के बाद इसको इंटीरियर करने का सोचा, तो हमारे एक ख़ास मित्र है हार्दिक भाई शाह, जिनकी मानपाड़ा में दुकान है प्लेटिनियम फर्नीचर करके। जैसे कि मैं ऑलरेडी रेमंड में एज ए DGM प्रोजेक्ट्स काम करता हूँ और काफ़ी इंटीरियर का काम भी मैं ही करता हूँ रेमंड में। तो मेरी मुलाकात फर्नीचर लेने के बहाने हार्दिक भाई से हुई थी 4-5 साल पहले, और उसके बाद हम ख़ास मित्र हो गए। तब मुझे पता चला कि हार्दिक भाई भी काफ़ी इंटीरियर का काम करते हैं। तो फिर मैंने और मेरी वाइफ ने उनके साथ मिलके उनके साइट्स विज़िट किए और थाना में उन्होंने हमको 3 साइट दिखाई। तो उनके फिनिशिंग, उनकी क्वालिटी, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत अच्छा लगा। फैमिली वाइज भी उन्होंने अच्छी हेल्प की हमें, एज अ फ्रेंड की तरह अच्छा ट्रीट किया। ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन। मतलब ऐसा है कि रेमंड में मैं काफ़ी फ्लैट्स और बहुत कुछ रिनोवेशन का काम करता हूँ और इंटीरियर का भी काम मैं ही करता हूँ, मगर फिर भी मुझे लगा कि हार्दिक भाई बेटर करेंगे जॉब। तो हमने हार्दिक भाई के साथ यहाँ पर आके उनसे पूरा व्यूज़ लिया। फिर उन्होंने हमको 3D व्यूज़ बना के दिया हमारे एक्सपेक्टेशंस समझ के। और फिर उसमें फिर जो कलर कॉम्बिनेशंस में हमने सब ने मिल के सजेशंस दिया, ख़ास करके मेरी वाइफ ने और हार्दिक भाई ने मिल के एक अच्छा कॉम्बिनेशन 3D व्यू बनाया। और फिर चेंजेस उसमें करके फाइनल हमने 3D अप्रूव करके फिर हमने यहाँ पर काम चालू किया। और जैसे जैसे काम प्रोग्रेस हुआ वो हमको बुलाते थे और हम आके विज़िट्स करते थे। और फिर काम की क्वालिटी, फिनिशिंग और हर एक चीज़ की क्वालिटी, सिलेक्शन, कलर कॉम्बिनेशन, सब हर एक चीज़ में हार्दिक भाई ने हमें हेल्प की है। दोनों का सजेशन सिमिलर करके हम लोग ने सिलेक्शन किया है। और मेन थिंग, हम लोग ने वास्तु के हिसाब से जो कलर कॉम्बिनेशन चाहिए वो हिसाब से हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। और ऐसे है कि जब भी मटेरियल सिलेक्शंस वगैरह तब उनके ऑफिस में हम जाते, 3-3 4-4 घंटा वो देते। और जो हमारा सजेशन होता या वो भी सजेशन करते, तो सब कॉम्बिनेशन में मिलके एक एक्सेलेंट रिज़ल्ट अभी आप देख सकते हो इस वीडियो में कि ये घर कैसे एक्सेलेंट तरीके से बना है। तो
और बाकी लाइट सिलेक्शंस इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और कर्टन सिलेक्शंस, तो ये सब में हार्दिक भाई ने हमको बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। हमारी जो सोच है, हमारी जो सिलेक्शंस, हमको जो एक्सपेक्टेशंस है वो मैच करते हैं हार्दिक भाई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि भाई वो खुद इंटीरियर भी करते हैं, बहुत सारा करते हैं कि भाई मैंने यहाँ किया है तो आप ऐसा कर लो, ऐसे नहीं। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको मैच करके, अगर हमको भी उनको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो हमको बताते थे कि नहीं मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है, आपको इस तरीके से करना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजन भी रहा तो हम चॉइस के लिए उनकी एडवाइस लेके पूछ रहे थे कि भाई आप सजेशन दो, भी ये फाइनल है कि नहीं, तो यस और नो कहते थे। और आप खास इस वीडियो में देखेंगे तो जो हमने मंदिर बनाया हुआ है वो एकदम यूनिक मंदिर है, जिस पर बहुत एफर्ट ली गई है। और जो स्विचेस के प्लेट्स है वो भी हार्दिक भाई ने इतना ब्यूटीफुल सजेशन दिया हमको, मतलब लग रहा था कि ये ठीक लगेगा या नहीं लगेगा। हार्दिक भाई अश्योर किया हमको कि नहीं आप लगाओ, ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। इट कम्स रियली वेरी प्रीमियम लुक। हमारा अक्खा घर जो बनाया है रियली बहुत ही प्रीमियम बनाया गया है। और कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन बना के पूरा हाउस क्रिएट किया है, बहुत ही अच्छा किया है। तो डेफिनेटली मैं ऑलरेडी मेरा रिकमेंडेशंस मैं एक्चुअली घाटकोपर में स्टे करता हूँ अभी, मेरा ओरिजिनल हाउस घाटकोपर में है, तो हमने वहाँ बहुत जन को रिकमेंड किया। एंड ऑलरेडी हार्दिक भाई हमारे नेबर और 3 जन का प्रोजेक्ट ऑलरेडी उन्होंने हाथ में लेके काम कर लिया है, चालू कर लिया है। मतलब हमने दूसरों को रिकमेंडेशन देना शुरू कर दिया है। और एक ख़ास बात बतानी है हार्दिक भाई के बारे में कि जो बजट में हम सोच रहे थे, तो जब हमने उनका बजटिंग किया, ये सब डिज़ाइंस फाइनल करके अप्रोक्सीमेट जो बजट दिया था, हाँ, तो वो बजट में भी फिर काफ़ी कुछ उन्होंने सजेशंस दे के कॉस्ट को भी हमको इफ़ेक्टिव बनाया। और जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस से उन्होंने काम करके जो प्रीमियम लुक, जो लग्जरी लुक दिया उन्होंने, दैट इज़ रियली रिमार्केबल। मतलब इस कॉस्ट में इन्होंने डबल कॉस्ट का लुक इस चीज़ को दिया हुआ है फ्लैट में। ये रियली उनकी एफ़र्ट और उनका एक्सपीरियंस ये दिख रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए रियली हम थैंकफुल है हार्दिक भाई के। हार्दिक भाई थैंक यू हार्दिक भाई, थैंक्स।